तो सबसे पहले इस डेटा को देखिए। साल 2023 में गूगल मैप्स ने करीब 11 बिलियन डॉलर की कमाई की है और सिर्फ गूगल का ये एक प्लेटफॉर्म है जो करीब 62 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन रखता है। ये इतने ज़्यादा पैसे है कि गूगल मैप्स अपने आप में ही दुनिया की 300 सबसे वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में आ सकता है। इनफैक्ट तो दुनिया में सिर्फ 90 देश ही ऐसे हैं जिनका डीजीपी तक 62 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, मज़े की बात तो ये है कि गूगल ने इस मैपिंग प्लेटफॉर्म को जिस कीमत पर खरीदा था ना, उतना पैसा तो गूगल मैप्स आज एक हफ्ते में ही कमा लेता है। और हाँ, सवाल तो ये भी है, जिस गूगल मैप्स में हमें कोई एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलता, उससे गूगल आखिर इतनी कमाई कैसे कर पा रहा है। और गूगल मैप्स के वो कौन से ऐसे सीक्रेट्स है कि हम इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है साल 2003 में, जब लार्स और जेम्स नाम के दो भाई ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में वेयर टू टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी की शुरुआत करते। इनका आइडिया एक ऐसा डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने का था जहाँ लोग मैप्स को देख सके। पर कुछ समय के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाना बहुत ही झंझट भरा काम है और इसे यूज़ करना भी काफ़ी कठिन होता है। ऐसे में लार्स और जेम्स एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाने पर काम करने लगते, लेकिन बहुत जल्द उन्हें समझ आता था कि इसके लिए ज़रूरी पैसे और रिसोर्स को वो अकेले अरेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अक्टूबर 2004 में वो वेयर टू टेक्नोलॉजीज को सिर्फ 50 मिलियन डॉलर्स में ही गूगल को बेच देते। इसी साल गूगल ने कीहोल और जिपडैश नाम की दो और कंपनीज को भी एक्वायर कर लिया था, जो कि मैप डेवलपमेंट की फील्ड में काम कर रही थी। एक तरफ जहाँ वेयर टू टेक्नोलॉजीज रोड और गलियों के मैप्स को बनाने में लगा था, वही कीहोल का फोकस था एक बड़े रीजन की मैपिंग करना। और इस कंपनी को भी गूगल ने 33 मिलियन डॉलर्स की बेहद ही सस्ती कीमत पर एक्वायर कर लिया था। लेकिन दोस्तों, इन सभी में जिपडैश गूगल के लिए सबसे बड़ी डील साबित हुई और कहा तो ये भी जाता है कि शायद ये गूगल के इतिहास की सबसे बेस्ट डील्स में से एक थी। जिपडैश लोगों के लोकेशन के डेटा को यूज करके रियल टाइम में ट्रैफिक स्टेटस बताता था और गूगल ने जिपडैश को सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन डॉलर्स में अपने नाम कर लिया था। एक्चुअली उस टाइम तक कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि लोकेशन डेटा को यूज करके ट्रैफिक स्टेटस बताना कितना गेम चेंजर साबित हो सकता है। यही रीजन है कि जिपडैश के फाउंडर ने खुशी खुशी 2 बिलियन डॉलर्स में अपना रिवॉल्यूशनरी आइडिया गूगल को बेच दिया था। लेकिन आपके दिमाग में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर गूगल एक के बाद एक ये मैप डेवलपमेंट की जुड़ी कंपनीज को खरीद क्यों रहा है। तो दोस्तों, ये वो दौर था जब नेविगेशन इंडस्ट्री को याहू मैप्स और मैपक्यूज जैसी एप्लीकेशन डोमिनेट कर रही थी। ये एप्लीकेशन आज की तरह एडवांस तो नहीं थी, पर उस समय के लोगों को सारी ज़रूरतें पूरी कर रही थी। गूगल का इरादा इस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करके इसमें अपनी जगह बनाना था। वेयर टू टेक्नोलॉजीज, जिपडैश और कीहोल तीनों को एक्वायर करने के बाद अगले कुछ महीने तो गूगल ने इन एप्लीकेशन को एक साथ जोड़ा और फिर 8 फरवरी 2005 को वो तारीख थी जब ऑफिशियली गूगल मैप्स को लॉन्च कर दिया जाता है। अब दोस्तों, अगर गूगल ने आज के टाइम पे किसी ऐप को लॉन्च किया होता तो शायद पहले ही दिन उसको लाखों या फिर करोड़ों डाउनलोड मिल चुके होते। लेकिन साल 2005 तक गूगल इतनी पावरफुल कंपनी नहीं हुआ करती थी। अब गूगल मैप्स पहले से ही दिन से याहू मैप्स और मैपक्यूज से काफ़ी एडवांस था, मगर फिर भी उसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। अब ऐसे में अगर कोई और कंपनी होती तो शायद इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लेती या फिर खुद को ज़्यादा एडवांस दिखाने की कोशिश करती। पर गूगल ने मैप्स को ऑडियंस के लिए और भी बेटर बनाने की ठान ली और इसको पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया। पहले चाहिए काफ़ी स्लो हुआ करती थी, वही करीब एक साल की मेहनत के बाद गूगल ने इसे इंस्टेंट सर्विस बना दिया। मतलब कि आप गूगल मैप खोलिए, लोकेशन डालिए और दुनिया के किसी भी कोने का मैप तुरंत देख लीजिए। उस टाइम तक का कोई भी नेविगेशन प्लेटफॉर्म गूगल मैप के जितना पास नहीं हुआ करता था। कीहोल कंपनी के एक्विजिशन से गूगल को जो मैप मिले थे, उन्होंने उन सारे मैप्स को जोड़कर एक नया फीचर ऐड किया, जिसे कि आज हम सैटेलाइट व्यू के नाम से जानते हैं। वैसे आपको बता दूं कि सैटेलाइट व्यू का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन फोटोग्राफ्स को हमेशा ही धरती का चक्कर लगाते समय सैटेलाइट से लिया जाता है। कई बार तो ये नज़ारे एरोप्लेन से ही क्लिक कर लिए जाते हैं। अब दोस्तों, फास्ट स्पीड और सैटेलाइट व्यू जैसे फीचर्स ने गूगल मैप्स को लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बना दिया था। और क्या आपको याद है कि कई बार तो हम लोग इस पर अपनी और अपनी जान पहचान के लोगों के घर खोजने में ही घंटों बिता दिए करते हैं। अभी ये फीचर्स रफ्तारी पकड़ रहे थे कि 25 मई 2007 को गूगल ने स्ट्रीट व्यू को भी लॉन्च कर दिया। ये गूगल का एक शानदार प्रोजेक्ट था जिसके लिए उन्होंने दुनिया की हर सड़क से स्ट्रीट व्यू कार्स को गुजारा, वहाँ की फुटेजेस कैप्चर की थी और जहाँ पर कार्स नहीं जा सकती थी वहाँ पर गूगल ने स्नोमोबिल्स को भेजा और अफ्रीका और मिडल ईस्ट के कई सारे इलाकों में तो कैमल्स को भी मदद ली गई। आपको बता दूँ, इस सारे काम के लिए स्ट्रीट व्यू कार्स में 140 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ था।
जिसमें 7 360 डिग्री वाले लेंसेज इंस्टॉल थे, जहां एक और सैटेलाइट व्यू के द्वारा लोग किसी भी जगह का एरिया रियल व्यू में देख सकते थे। वही स्ट्रीट व्यू आने के बाद से तो वो जैसे एक जगह पर पहुंच जाते थे, और इन दोनों ही फीचर्स ने गूगल मैप्स को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बना दिया था। पर दोस्तों, गूगल मैप सर्विस को असल में पॉपुलैरिटी सितंबर 2008 से मिलनी शुरू हुई थी, जब गूगल के द्वारा ही एंड्रॉयड को लॉन्च कर दिया गया। आज दुनिया भर में करीब 360 करोड़ एंड्रॉयड यूजर्स है, जिनके फ़ोन में गूगल मैप्स प्री इंस्टॉल भी मिलता है। साथ ही आपको बता दूं कि आज हर महीने करीब 100 करोड़ लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये सब सुनने में आपको जितना फैसिनेटिंग लगता है, गूगल के लिए उतना ही चैलेंजिंग टास्क था। इमेजिन करिए कि सैटेलाइट व्यू को बनाने के लिए गूगल ने कितने प्लेन्स को हवा में उड़ाया होगा और कितने सारे सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट किया होगा। स्ट्रीट व्यू को डेवलप करने के लिए दुनिया के हर रोड पर कार घुमाने से लेकर उस पर इंस्टॉल हाई क्वालिटी कैमरा और दूसरी इक्विपमेंट का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। इतने सारे डेटा को स्टोरेज करने के रखने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस और 100 करोड़ एक्टिव मंथली यूजर्स के लिए सर्वर्स को मेंटेन करके रखना, इतना सारा कटिंग काम होने के साथ साथ ही काफ़ी ज़्यादा खर्चीला भी होता है। इस तरह से हम अपने सवाल पर आते हैं, जब गूगल मैप्स हर इंसान के लिए पूरी तरह से फ्री है, तो आखिर गूगल मैप इससे पैसे कैसे कमाता है? तो दोस्तों, गूगल मैप्स मेनली इन दो तरीकों से पैसे कमाता है। पहला एडवर्टाइजमेंट और दूसरा है एपीआई। अब यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर गूगल के लिए रेवेन्यू कमाने का सबसे बड़ा जरिया एडवर्टाइजमेंट ही होता है। तो आपने कभी गूगल मैप्स के बीच ऐड देखी है? जस्ट इमेजिन, आप लेफ्ट और राइट टर्न के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो और गूगल आपको सही रास्ता बताने से पहले 20 सेकंड का ऐड देखने को कहे, तो ऐसा इनकन्वीनियंस तो आपने गूगल मैप पर कभी फेस नहीं किया होगा। तो भाई, सवाल यही है कि गूगल आखिर इसमें ऐड कहाँ लगा रहा है। अब दोस्तों, आपने नोटिस किया ही होगा कि जब आप गूगल पर अपने आसपास किसी रेस्टोरेंट या दूसरे बिजनेस के बारे में सर्च करते हैं, तो फिर गूगल आपको उसके बारे में सजेशन दिखाता है। अब वैसे तो बिजनेसेस के लिए गूगल पर लिस्टिंग करना बिल्कुल भी फ्री होता है, पर आपको अगर प्रीमियम लिस्टिंग करनी है, जिसमें आपका बिजनेसेस तमाम बिजनेसेस के बीच से हाईलाइटेड होकर उसकी ब्रांडिंग क्लियरली नजर आए, तो उसके लिए आपको एक गूगल मैप्स को रिचार्ज करनी होती है। हालांकि मैप्स के केस में गूगल के लिए बिजनेस ऐड से होने वाला रेवेन्यू की कमाई काफ़ी कम होती है। गूगल मैप्स की असल कमाई तो एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के जरिए होती है। लेकिन ये एपीआई आखिर होता क्या है? चलिए इसे एक सिंपल और रिलेवेंट एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब जब आप ओला या उबर से टैक्सी लेते हैं, तो आपको किस लोकेशन से पिक करना है और आपके डेस्टिनेशन क्या है, ड्राइवर इन सभी चीज़ों को गूगल मैप की थ्रू देखता है। स्विगी और जोमेटो जैसे डिलीवरी सर्विस भी गूगल मैप्स को ही इस्तेमाल करती है। अब चाहे पेडेक जैसे ग्लोबल कंपनी हो या फिर शिप रॉकेट और डिलीवरी जैसी इंडियन कंपनी, ये सब सारे जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म गूगल मैप एपीआई का ही इस्तेमाल करके आसानी से डिलीवरी कर पाते हैं। वैसे क्या आपने कभी व्हाट्सएप के थ्रू किसी के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर की है? जी हाँ, ऐसा गूगल मैप्स एपीआई के जरिए पॉसिबल हो पाता है, और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा इन सर्विसेज के लिए गूगल को पैसे देती है। आपको बता दूं कि दुनिया की करीब 17 लाख से ज़्यादा कंपनी गूगल मैप के एपीआई से साथ जुड़ी है, और अगर हम अपने देश की बात करें, तो हमारे देश में ही 1.5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स एपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लिस्ट में आप साफ साफ देख ही सकते हैं, गूगल मैप के एपीआई कस्टमर्स हर फील्ड में ही पहले हुए हैं। अब ये तो गूगल मैप से होने वाली कमाई की बात, लेकिन अगर हम पैसों को एक तरफ करके गूगल मैप्स के पावर पर नजर डालें, तो फिर ये आपको हैरान कर देगा। आज के टाइम में हमारे स्मार्टफोन में इंस्टॉल कोई ना कोई ऐप तो हर समय हमारी लोकेशन का इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं। ऐसे में गूगल के पास दुनिया के हर हिस्से की लोकेशन होती है। इस समय कहाँ कितने लोग मौजूद हैं, कौन किस दुकान पर ज़्यादा जाना पसंद करता है, लोग किन प्लेसेस को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में किस बिजनेस का ज़्यादा स्कोप है, ये सारा डेटा गूगल के पास होता है। अब आमतौर पर मुझे या आपको इन सारे डेटा से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पर ज़रा सोचिए, अगर वॉर की सिचुएशन बनती है, तो गूगल मैप कितना गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ तक कि गूगल के सैटेलाइट मैपिंग के बहाने उन सीक्रेट जगह को जाने की काबिलियत रखते हैं, जिससे कि हमारी गवर्नमेंट छिपाना चाहती है। यही कारण है कि इसरो लगातार अपनी टेक्नोलॉजीज की मदद से भारत का अपना खुद का मैप डेवलप करने में लगा हुआ है, जिसमें उसे मैप माई इंडिया जैसी कंपनीज का भी साथ मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो गूगल मैप के आज बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो बहुत बार क्या होता है, हमें लगता है कि गूगल के सैटेलाइट जो है हर टाइम जो है पूरे पृथ्वी के चक्कर काटते हैं, और उसे लाइव लोकेशन का जो पता है, मतलब जो भी लाइव में अभी चल रहा है उसका जो पता है 2 मिनट में लग जाता है। लेकिन रियलिटी में अगर आप घूमने में कई बार आपको क्या होता है, रोड क्लोजर वगैरह लगते हैं, लेकिन ये गूगल पर सिर्फ ट्रैफिक वगैरह ही अपडेट होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो सैटेलाइट से जल्दी कैप्चर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी
रोड क्लोजर या फिर कहीं पर रोड मतलब कहीं मेरे को तो एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि एक जगह पर मैं गया और वहाँ पर रोड खत्म हो चुका था और आगे मतलब बड़ा सा गड्ढा वगैरह आगे रोड का डेवलपमेंट वगैरह चल रहा था। तो ऐसे में क्या हो जाता है, सैटेलाइट को ये पूरा अपडेट करने में 2-3 दिन लग ही जाते हैं और आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि गूगल को ये सारी चीज़ें आगे चलकर 2 मिनट में भी पता चल जाएगी, जैसे कि उसे अभी के वक्त में ट्रैफिक पता चल जाता है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के बारे में आप क्या लगता है मुझे प्लीज़ कमेंट आउट कर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।